रणदीप सुरजेवाला ने ऐसी कौन सी बात की जिसके बाद ऐसा लगता है कि सुलह का ये जो फॉर्मूला है या रास्ता सामने आया, वो बात भी सुनिए। आदरणीय मित्र, हर बात जो पार्टी के अंदर का वार्तालाप है उसे टेलीविजन पर या अखबार में चर्चा करना अनुशासन के अनुरूप नहीं हो सकता। परंतु श्री सचिन पायलट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कांग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं, पिछले 72 घंटे में 48 से 72 घंटे में अनेकों बार बात की गई है। मैंने आपको 3 व्यक्तियों के नाम भी बताए। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर मां बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से, मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। तो जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने जिस नरमी के साथ ये बात की थी, उसके बाद से ही ये संकेत मिल रहे थे कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी इस मूड में है कि किसी तरह से बातचीत को बना लिया जाए, किसी तरह से इन हालात को संभाल लिया जाए। शरद, अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो सुलह का फॉर्मूला सचिन पायलट ने रखा है, उस फॉर्मूले पर अशोक गहलोत भी सेम टेबल पर आए बातचीत के लिए, और अगर अशोक गहलोत नहीं मानेंगे फिर तो उन्हें कन्विंस किस तरह से किया जाए, सवाल इस पर भी है। लेकिन अब यहां से आगे परिस्थितियों को आप किस तरह से जाते हुए देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, कल रात को 2:30 बजे तेवर दिखाए गए कि सब बाहर का रास्ता दिखाएंगे और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से हटा देंगे, ये अशोक गहलोत के तेवर थे। और निश्चित रूप से जो हमारी संवाददाता बता रही है, जो आप बता रही हैं, कि जो सुबह तेवर ढीले थे, सुरजेवाला जो बात कर रहे थे, वो कांग्रेस आलाकमान ने किसी तरह से ये पिछले 4-5 घंटों में सुबह में जो बातचीत की है उसका एक परिणाम है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने 5 साल तक सड़कों पर पसीना बहाया विपक्ष में रहने के दौरान, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अशोक गहलोत सड़कों पर नहीं थे। उसके बाद सचिन पायलट को लगता था कि हमें हिस्सेदारी मिलेगी सरकार में, नहीं मिली। अब कांग्रेस आला कमान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर सचिन पायलट को लेकर आते हैं तो उनके मान सम्मान की रक्षा करें। सचिन पायलट जब दिल्ली गया, मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमारी बातचीत हुई तो मैंने कहा कि मुकदमा एसओसी में दर्ज हुआ है, आपका नाम है, आप दिल्ली क्यों चले गए? तो एक दर्द था उनके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं वहां रहकर क्या करता, कोई विधायक मुझसे मिलने आता है तो उस पर ऐसी नजर रखी जाती है जैसे वो कांग्रेस का नहीं कोई दुश्मन हो। तो अगर हमसे कोई विधायक मिलने आता है और हमारी ये हालत कर दी गई कि जो विधायक मिलने आता है वो डरा रहता है, तो मैं जयपुर में रहकर क्या करूं? तो सचिन पायलट के दर्द को कांग्रेस आलाकमान को समझना होगा कि जो व्यक्ति सड़कों पर पसीना बहाया है 5 साल तक, उसके दर्द को हम कैसे सुने। उसमें अशोक गहलोत इतने ताकतवर हुए हैं 1.5-2 सालों में 10 जनपद में, उसमें कितना बार्गेनिंग पावर है प्रियंका गांधी के पास, राहुल गांधी के पास, कि अशोक गहलोत को समझा पाए और क्या क्या दे पाए, ये देखना दिलचस्प होगा। सचिन पायलट ने अगर कुछ मांगे रखी है तो वो मांगे जेन्युइन है, क्योंकि राजनीति में जो मेहनत करता है वो मांगे रखता है। अब अशोक गहलोत के ऊपर है कि वो प्रियंका गांधी। ठीक है शरद, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रियंका गांधी अब किस तरह से बातचीत के इस चैनल को हैंडल कर पाएंगी और क्या वो उस पुल के तौर पर काम कर पाएंगी जो अब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टूटा हुआ दिखाई देता है, ये देखना होगा।